बरेली पहुंचे महंत दिलीप दास महाराज त्यागी जी। मैं आपको बताना चाहता हूं, अयोध्या उत्तर प्रदेश से बरेली महंत दिलीप दास महाराज जी पहुंचे। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में जिस तरह से आज़ादी के 75 महोत्सव, अमृत महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित कराया गया, वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए दिखाई दिए। साथ ही साथ बताया कि भारत देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति हैं और दलित राम राज्य में भी पहले सबसे आगे था। मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, महंत का कहना है कि राम राज्य की स्थापना हो चुकी है। साथ ही साथ नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री जिस तरह से काम कर रहे हैं, उनको पर्यावरण और नदी को साफ करने और नदी को सुरक्षित और पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए काम करना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से संपूर्ण देशवासियों को स्वाधीनता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे अमृत महोत्सव की बधाई देने के लिए मैंने प्रेस वार्ता आयोजित की है। दूसरा उद्देश्य हमारा है माता गोमती की निर्मलता के लिए, स्वच्छता के लिए, सफाई के लिए, और जहाँ जहाँ ऐसे स्थल हैं वहाँ दिव्य घाटों का निर्माण किया जाए। जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती इत्यादि नदियों को जो महत्ता मिल रही है, वो महत्ता गोमती जी को नहीं मिल रही है। और ये गोमती कोई साधारण नदी नहीं है, ये आदि गंगा गोमती है। गंगा का अवतरण नहीं हुआ था तब भी ये थी, और इसी गोमती के पावन धारा में खड़े होकर के मानवीय सृष्टि के प्रणेता महाराजा मनु ने 23,000 वर्षों तक तपस्या किया, तब देश को भगवान राम प्राप्त हुए। और जिस भगवान राम का दिव्य भव्य नव्य मंदिर राम जन्मभूमि पर बन रहा है, हमको ये लग रहा है कि देश में इसीलिए अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, क्योंकि राम मंदिर निर्माण 500 वर्षों का हमारा सपना था, जिसमें हमारे देश के तमाम हमारे पूर्वजों ने अपने आप को बलिदान दिया, अपनी आहुति दी। ये सपना उनके समक्ष साकार नहीं हो पाया, लेकिन आज देश की इस 75वीं वर्षगांठ के समय भगवान राम का दिव्य मंदिर बन रहा है, इसलिए देश में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। और इस अमृत महोत्सव के रूप में जो हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया, इसके लिए मैं माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और अपने यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बधाई देता हूँ। ये बधाई के पात्र हैं। कम से कम इन्होंने तिरंगे के लिए लोगों के अंदर प्रेम तो जगा। बाकी तुम्हारे झंडा बट गया है, सभी लोग अपने अपने झंडे की बात करें, सभी लोग अपना अपना ध्वज लेकर के अपनी राजनीति चमकाना चाह रहे हैं, लेकिन एक बार पूरा देश और सभी राजनीतिक दल के लोग तिरंगा हाथ में पकड़ करके आए, हमको लगा यही अमृत काल है और यही अमृत महोत्सव है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को पुनः पुनः बधाई और धन्यवाद देता हूं, और पूरे देशवासियों को जय हिंद, वंदे मातरम। और साथ में निवेदन करता हूं कि माता गोमती पर ध्यान दिया जाए। हम गोमती पुत्रों का जीवन माता के अविरल धारा पर निर्धारित है। गोमती के अविरल धारा प्रवाहित रहेगी तो हमारा जीवन चलेगा, पशु पक्षियों का, प्राणियों का जीवन चलेगा। जल स्तर जिस हिसाब से गिरता जा रहा है, पर्यावरण में जो स्खलन होता जा रहा है, कोरोना जैसी जो महामारियां आ रही हैं, इसके पीछे यही कारण है कि हम पर्यावरण के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, हम नदियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। सरकारें योजनाएं बनाती हैं, योजनाओं के नाम पर पैसे तमाम दुरुपयोग किए जाते हैं, लेकिन वो लक्ष्य तक नहीं पहुंचते। इसलिए इसको मजबूती के साथ इस पर काम करना पड़ेगा और पर्यावरण संरक्षण होगा, नदियां सुरक्षित होंगी, नदियां जीवित होंगी, तभी हमारा जीवन चलेगा। ये केवल नदी नहीं है, ये हमारी माता है, ये आदि गंगा है। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि एक बार आप भी हवाई सर्वे करिए, पीलीभीत से लेकर के और गोमती के ऊपर ऊपर आप गंगा, जहां ये गंगा में विलीन हो रहे हैं, आप हवाई सर्वे करिए और देखिए इनकी क्या स्थिति है। और सबसे पहली स्थिति तो लखनऊ में सुधारने का प्रयास करें। लखनऊ में गंगा जब गोमती निर्मल हो जाएंगी, जब राजधानी से निकलेंगी तो आगे उनकी धारा निर्मल ही रहेगी। वैसे हम इस अभियान में हैं, हम पीलीभीत से एक आयोजन करेंगे, सभी संतों को, देश के प्रतिष्ठित लोगों को यहाँ एकत्रित करेंगे और उसके बाद हम एक यात्रा करेंगे पूरी गोमती की।
और जहाँ जहाँ जैसे भी होगा, जहाँ घाटों की आवश्यकता होगी वहाँ घाटों के निर्माण की बात की जाएगी, वहाँ घाटों की मांग की जाएगी। जहाँ वृक्षारोपण की जरूरत होगी वहाँ वृक्षारोपण किए जाएंगे, जहाँ गौशालाओं की जरूरत होगी वहाँ गौशालाओं। आज देख रहे हैं सारी स्थिति बिल्कुल अस्त व्यस्त है। हम इस अमृत काल के अमृत महोत्सव में निवेदन करना चाहेंगे, हम राम राज्य की स्थापना करें, राम राज्य की परिकल्पना करें और राम राज्य की अवधारणा के पहले कदम पर हमने कदम रख दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए बधाई है। बधाई इसलिए कि राम राज्य का प्रथम नागरिक हमारे यहाँ दलित हुआ करता था, राम राज्य का प्रथम नागरिक निषाद था और इस देश का प्रथम नागरिक सम्माननीय द्रौपदी मुर्मू जी को बना करके लगता है कि राम राज्य के पहले पायदान पर हमने कदम रख दिया है। आने वाले समय में हम पुनः विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित हो जाएंगे, पर और जागने की जरूरत है और जागरूकता की जरूरत है, जन जागरण की जरूरत है और सरकारों को विशेष करके नदियों पर, पर्यावरण पर ध्यान देना चाहिए। और जो सामाजिक संस्थाएं, जो एनजीओ हैं, जो ऐसे लोग हैं, इनको सख्त निर्देश दिया जाए कि आप इस पर काम करिए। अगर आप काम नहीं करते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया जाएगा। ऐसा निर्देश सरकारों को करना चाहिए, तभी सब लोग जागरूक होंगे। मैं पुनः पुनः अमृत महोत्सव की बहुत बहुत बधाई देते हुए और गोमती स्वच्छता और निर्मलता अभियान में पूरे देश का आह्वान करते हुए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। गोमती का उद्गम स्थल पीलीभीत में ही है। आप बता रहे थे कि सारे संत समाज के लोग इकट्ठा होंगे, समारोह का आयोजन होगा, ये कब किया जाएगा? वैसे तो गोमती जयंती तो इसी अश्विन नवरात्रि में ही आ जाती हैं, लेकिन अभी समय हमारे पास कम है, इसलिए हम इसकी तैयारी करेंगे। हम इसी 2022 कि अंतिम सत्र तक नवंबर में, दिसंबर में जैसा भी होगा आपसे पुनः संवाद करेंगे, पत्रकार वार्ता आयोजित करेंगे, समय सुनिश्चित हो जाएगा। अभी समय सुनिश्चित नहीं, पहले हम एक बार संवाद करेंगे धर्माचार्यों से, नेताओं से, समाज के वरिष्ठ लोगों से, समय सुनिश्चित हो जाएगा, पूरा आपको अवगत कराया जाएगा।